भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था ध्रुव। राजा परीक्षित जी बैठे हुए गंगा नदी के तट पर सुखताल में, सुख तीर्थ में, और हमारे श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं कि राजन, भगवान गोविंद के एक ऐसे परम वितरागी ऐसे एक भक्त हुए जिनका नाम था ध्रुव। मात्र अल्पायु, मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन किया। देखिए, एक बालक होता है ना, उसकी बाल बुद्धि होती है, मासूम बुद्धि होती है। उस बालक को आप जिधर ले जाना चाहो, उसको शुरुआत से ही, शुरुआती दौर से उसे उस तरफ लगा दो, वो आगे चल करके उसी मार्ग को पकड़ लेगा। अब आप कहो कि वो परिपक्व हो जाए, वो बड़ा हो जाए, तब हम उसे अपने मन माने रास्ते पर चलाएं, कदाचित असंभव है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तब वो परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व होने के बाद कोई भी चीज मुड़ती नहीं है। जबरदस्ती उसे मोड़ना चाहोगे तो वो मुड़ेगी नहीं महाराज, वो सीधे टूट जाएगी। बालक को आप यदि अच्छाई के मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे बाल्यकाल की अवस्था से ही उसको सद्मार्ग की ओर लगा दीजिए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों ने कहा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए। माँ से कहते हैं, माँ मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी का नाम क्या है? माँ ने बताया। जैसे ही बताया, आज ध्रुव जी कहते हैं, माँ क्या मैं अपने पिताश्री से मिल सकता हूँ? बोले हाँ बिल्कुल मिल सकते। ध्रुव जी दौड़े और गए राजमहल में अपने पिताजी के पास। जैसे ही राजा ने देखा, उत्तानपाद जी ने जैसे ही देखा मेरा बेटा आया है, दौड़कर उसको गोद में उठा लिए, हृदय से लगा लिया, प्रेम करने लगे। तब तक क्या देखा कि जो उनकी छोटी रानी है सुरुचि, वो आई और आकर देख रही मेरा बेटा जमीन में खेल रहा है, भूमि पर खेल रहा है, और ये मेरी सौतन के बेटे को लेकर के गोद में इतना प्रेम कर रहे हैं। क्रोध में आई और ध्रुव जी की बाह पकड़ी और जमीन में झटक के फेंक दिया, उतार दिया। जैसे उतारा, ध्रुव जी कहते हैं, पिताश्री ये कौन है? छोटी माँ, इन्होंने ऐसा क्यों किया? आज तो पिताश्री कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ध्रुव जी पूछते रह गए, रोते रह गए, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब आज ध्रुव जी वहां से चल पड़े और आए अपनी माँ के पास। आकर के कहते हैं कि माँ, छोटी माँ ने ऐसा ऐसा कहा, अब शब्द कहे, बेटा तू रो क्यों रहा है? तब ध्रुव जी कहते हैं कि ऐसे कहे बाह पकड़े ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। आज ध्रुव जी रोते रोते कहते हैं कि माँ, छोटी माँ ने आपको दासी कहा है, उन्होंने कहा है कि तुम दासी के पुत्र हो। माँ, छोटी माँ ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? आज जब रोने लगे ध्रुव जी, तो
तो आज माँ कहती है कि बेटा तुम रोते क्यों हो? छोटी माँ ने तुम्हारी सही तो कहा है। अरे राजा की गोद में बैठना है तो सच में उनके कोख से जन्म लेते तुम, तब तो तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनते। अरे वो तो देह के पिता हैं, वो तो संसार के जगत के राजा हैं। तुमको यदि बैठना है तो तुम जगत पिता की गोद में बैठो। वो तो संसार के केवल इस शरीर के तुम्हारे पिता हैं। अरे शरीर के पिता की गोद में क्या बैठना? बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठो, जहां से तुम्हें कोई उतार ना सके। देखिए ऐसी जैसे ही बात कही तो ध्रुव जी का मन इतना कोमल था कि ध्रुव जी का मन कहते ऐसा मानो आज उनके मन को आघात लगा है। ध्रुव जी कहते हैं कि माँ मैं जगत पिता की गोद में कैसे बैठूंगा, क्या करूं मैं? बोले बेटा उनके गोद में बैठने के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या? बोले हाँ तब करना पड़ेगा। ठीक है माँ मैं करूंगा। अरे तपस्या से क्या नहीं हो सकता है, आज माँ सीख दे रही है। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जगता, तप बल शंभु संहारा, और तप बल शेषु धरै महि भारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा। एक माँ को ऐसा ही होना चाहिए। आज की अगर माताएं होती तो कहती अच्छा हिम्मत कैसे मेरे बेटी को ऐसा बोलने की, चलो हम चलते जाके दरवाजे पे जो युद्ध होता महाराज। लेकिन नहीं, सुनीति ने ऐसा नहीं किया। सुनीति जी और अपने बेटे को सीख दे रही, अपने पुत्र को सीख दे रही कि बेटा बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अरे तपस्या से क्या नहीं हो सकता? तपस्या से तो हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। तपस्या से तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की रचना कर दिए। तपस्या के द्वारा तो विष्णु जी सारे सकल जगत की पालना करते हैं। तपस्या से ही तो भगवान शंकर जब अति हो जाती है पाप की तो इसका अंत कर देते हैं। तपस्या से ही तो शेषनाग संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण किए हुए। सोचो तपस्या से क्या नहीं हो सकता, सब संभव है, बस करना आना चाहिए। जैसे ही आज ध्रुव जी कहते ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ, पर माँ ने एक और सीख दी, बेटा जा रहा है जा, पर याद रखिएगा क्या कि तपस्या के रास्ते में कुछ विघ्न बाधाएं अवश्य आते हैं। कोई भी कार्य हो, आज के इस नगवास में, आज इस छोटे से ग्राम में कितना सुंदर एक धार्मिक कार्य को रूपरेखा दी गई। इसमें अगर कुछ लोग सहायक होंगे तो कुछ लोग विरोधी भी होंगे, विरोधी भी होंगे। हो सकता है कि तन से वो आपके पास बड़ी मीठी मीठी बातें करके आए, लेकिन मन से विरोध कर रहा। भगवान करे इसका सफल ही ना हो। तन से ऊपर का दिखावा है लेकिन मन से विरोध है, और किसी का तो मन से सहयोग है तो तन से गरीब है, बेचारा कहता है कोई बात नहीं। पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। तीन कर्म है, मनसा वाचा कर्मणा, और तीनों में से कोई कहीं से विरोधी है तो कोई कहीं से सहयोगी है। इसलिए प्यारे आज कहते हैं कि तुम तपस्या तो करने जा रहे हो, तपस्या के रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं। इसलिए बेटा याद रखना मेरी एक बात, मां समझाती है
कि देखो जब किसी को पद अभिमान में आ जाता है ना, तब प्यारे उसके अंदर से ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। कौन सी? ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम वचन निरमोश तुलसी कबहू ना छाड़िए सत्यशील संतोष कबीरा नौका काठ की खड़ी वीरानी धार केवट सो परिचय नहीं अरे कैसे उतरे पार। जाना चाहते हो भव सागर से पार, लेकिन क्या रे आपको उस एक नदी को भी यदि पार करना होता है ना, तो नाव का सहारा, नाव का आश्रय लेना पड़ता है। बैठ तो जाओ नाव में, बैठ तो जाओ नाव में नदी को पार करने के लिए, लेकिन जैसे नाव में बैठे हो और पता चले आपको चलाना नहीं आता है और बीच में जाकर वो डूब जाए। एक मैं अपने जीवन की सत्य घटना बताऊं। ये जो भैया हमारे बैठे हैं बीच में तबला बजा रहे हैं, अभी मैं इस कथा के पहले मैं छपरा में गई गंगा